हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 का A, B और C बना के वीडियो डाल दिया है। अभी देखेंगे हम लोग 1 का D नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये ठीक है। ये जो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मतलब जून 2021 के पेपर में भी सेम क्वेश्चन अवेल आया था, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप 4 साल का कर लोगे ना पेपर प्रीवियस ईयर का, तो आप आराम से 80 to 85 परफॉर्म कर सकते हो इग्नू में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5/x-3 इज लेस देन 7, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें भी रहता है ना मॉड में, तो इसका 2 वैल्यू आता है, ठीक है। एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव आता है, ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसको मैंने लिख दिया सेम टू सेम ऐसी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मॉड है नीचे, अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 3 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 0, यानी कि फिर ये तो 5/0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आएगा नहीं, एरर आ जाएगा, मतलब इन्फिनाइट में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये जो मॉड है इसको उठा के हम लोग इस तरफ भेज देंगे, 5 को इधर ही रहने देंगे, 5 हो गया, ये डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, यानी 7/x3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको इधर लेके आ जाएंगे और ये 5/7 हो जाएगा, वो x/3 इधर ही रहेगा, और यहाँ पे भी x इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है 5/7 इज लेस देन x-3, तो मैंने यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख दिया, मतलब सेम ही चीज़ है ये, बस मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बस इसको ऐसे कर दिया, इससे x इज़ नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए ये वाला याद रखिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ है ना मॉड में x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या करना है, x होगा x इज़ ग्रेटर देन a और हो जाएगा x इज़ लेस देन -a, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है मॉड में तो ऐसे लिखाता है, ठीक है। एक में पॉजिटिव साइन होता है, एक में नेगेटिव साइन होता है। तो इसमें हम लोग का एक ही जगह पे क्या है, 5/7 है। तो देखिए x/3 होगा इज़ ग्रेटर देन a, यानी 5/7, और x-3 का 3 रहेगा, और इज़ लेस देन -5/7, ठीक है। -a बोले थे लगाने, इसलिए यहाँ पे -5/7 वेयर x इज इक्वल टू नॉट 3, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू को इधर ही रहने देंगे, -3 को उधर लेके चले जाएंगे, यानी 5/7 हो जाएगा +3, और यहाँ से भी -3 को उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि ये -3 इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 5/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 आएगा, 5 21, ये तो जनरली सॉल्व होता है। यहाँ पे भी 21 - 5 आ जाएगा, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 26/7 और x इज़ लेस देन 16/7, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है और लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी वो नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट का यूज़ करना मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए ये ब्रैकेट यूज़ करना मतलब a भी इसमें इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, और अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मतलब ये इंक्लूड नहीं रहेगा, इसके बीच का इंक्लूड रहेगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इज़ लेस देन 16/7, ठीक है, यानी कि लेस देन है, मतलब कि माइनस में जा सकता है और इस तरफ, तो इसलिए -∞ से 16/7, और बीच में बस यूनियन का साइन लगा देंगे, ये u है ना, ये यूनियन है, ठीक है। और इज़ ग्रेटर देन 26/7, यानी कि आगे बढ़ के कितने पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि 26/7 से +∞ में पॉजिटिव में आगे जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं था, आराम से बन सकता है, और ये रिपीट होते रहता है, जून 2021 में भी पहले आया था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका 1 का ई नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है सो दैट, ये किस क्वेश्चन से है, ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर से है, ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का जो है उससे है। इसमें जनरली क्या करना है हम लोग को, अगर ये वाला दिया नहीं, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करना होता है ना, यहाँ पे हम लोग को दो जगह ना जीरो लाना रहता है, ठीक है। रो या कॉलम में कहीं पे भी 2 जगह जीरो लाना रहता है, ठीक है। तीनों जगह जीरो नहीं, मान लीजिए इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 जगह जीरो लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों को जीरो ले आते हैं, ठीक है, इसको और इसको। तो इसको जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R2 में, ये R2 है ना और ये R3 है, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 - R1, ठीक है। R2 में से अगर R1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, मतलब ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। हम लोग पहले इस पर ध्यान देंगे, ये सब पे नहीं ध्यान देंगे अभी, ठीक है। इसको 0 लाना है और इसको 0 लाना है, इसलिए।
और फिर R3 को भी हम लोग को जीरो करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी R3 माइनस R1 कर सकते हैं, है ना। तो R3 माइनस R1 कर दिए। एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। हाँ याद रखिएगा, मान लीजिए अभी देखिए पहले हम लोग क्या करें, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो अब इसमें कोशिश करेंगे दूसरा ऑपरेशन में कि यहाँ पे R2 का यूज़ ना हो, क्योंकि हम लोग अगर R2 में अभी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फिर चेंजेस आ जाएंगे, तो फिर जब इसमें ऑपरेशन लगाने जाएंगे तो हम लोग को फिर चेंजेस वाला से काम करना पड़ेगा, इसलिए गलत हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप दो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए आप पहला R2 में लगा रहे तो यहाँ पे R3 में उसका यूज़ ना हो R2 का, तब जाके बनेगा। नहीं तो आप एक एक सिंगल ऑपरेशन करके भी कर सकते हैं। मैं 2 कर दिया हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और इसको जीरो करना चाह रहा था तो किया R2 माइनस R1। देखिए R2 में और R3 में लगा रहे हैं तो R21 का तो सेम टू सेम उतर जाएगा, तो वही लिख दिए 1 A और A स्क्वायर सेम टू सेम हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे R2 में, R2 माइनस R1 यानी R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे B माइनस A, तो B माइनस A का B माइनस A लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। अब R3 में लगाएंगे वही R3 माइनस R1 यानी कि 1 में से ये 1 जाएगा तो 0, तो 0 लिख दिए। फिर उसी तरह से इस C में से A जाएगा तो C माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको और ये सबको देखिए। अब यहाँ ये देखिए R2 में और R3 को देखिए, आप यहाँ पे जीरो में से आप पता, अगर जीरो लिखा हुआ है ना और कुछ और लिखा है, अगर आपको कॉमन निकालना है ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जीरो में से B माइनस ए को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे बोलेंगे तो देखिए, अब 0 इंटू B माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में वैल्यू क्या आएगा, 0 से तो इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, बट यहाँ पे B माइनस ए है ना, यानी कि हम लोग B माइनस ए 0 में से कॉमन निकाल सकते हैं, या कुछ भी निकाल सकते हैं आप। 0 में से 100 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 0 इंटू 100। अब फिर यहाँ पे तो 100 है ही, तो हम लोग 100 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर इसको इंटू कर देंगे तो लास्ट में तो वैल्यू 0 आएगा ही, यानी कि हम लोग 0 में से कोई भी चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखिए R2 में और R3 में यहाँ से B माइनस ए, और यहाँ देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, B स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का वाला फॉर्मूला हो गया ना। तो क्या होता है यहाँ पे क्या है, B माइनस ए और B प्लस ए, दो चीज़ हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B स्क्वायर ये फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B माइनस ए और B प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, C स्क्वायर माइनस को C माइनस ए और C प्लस ए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे B माइनस ए है, और यहाँ पे भी देखिए हम लोग के पास B माइनस ए है, मतलब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से B माइनस ए पूरा R2 में से। तो वही क्या है, टेक इन B माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड C माइनस ए। देखिए यहाँ पे भी C माइनस ए, यहाँ इसमें भी है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, फॉर्मूला के हिसाब से इसमें भी है, इसलिए हम लोग C माइनस ए इसमें से कॉमन फ्रॉम R3 से कर दिए। तो देखिए अब कर दिए तो कॉमन कर दिए, मतलब बाहर आ जाएगा B माइनस ए और C माइनस ए बाहर आ गया। हम लोग को इस तरह से सॉल्यूशन करना है, हम लोग इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। RHS की तरफ देखिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको किए, B माइनस ए और C माइनस ए बाहर आ गया। अब देखिए ये तो सेम टू सेम रहेगा, हम लोग R2 से कॉमन निकाले हैं तो A1 A और A स्क्वायर सेम, 0 का 0 रहेगा। अब देखिए B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन निकाल लिए, तो यानी 1 1 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, ये देखिए फॉर्मूला के हिसाब से B माइनस ए कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, B प्लस ए बचा सिर्फ, तो B प्लस ए लिख दिए, और यहाँ पे क्या बचा C प्लस ए, तो C प्लस ए लिख दिए, इसको फॉर्मूला में ब्रेक किए हैं तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखिए अब आ गया 0 0 हो गया, और इससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो सकता, मतलब और इससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तब इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड अलॉन्ग C1 किए हैं, C1 कॉलम है, मतलब ये कॉलम होता है, ठीक है, इसको कॉलम कहते हैं, और ये रो होता है। तो देखिए हम लोग इसको ये दो को 0 0 इसलिए किए थे ना, ताकि हम लोग जब इसको एक्सपेंड करें ना तो हम लोग को ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, ज़्यादा सॉल्यूशन ना करना पड़े। तो हम लोग इसको C1 के अलॉन्ग करेंगे, ताकि हम लोग को ये और ये रहे, तो इसमें 2 0 रहेगा, तो हम लोग को करने का आगे सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अलॉन्ग करेंगे। तो अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये जो है इसको तो सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला लेते हैं, तो ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, और ये 4 बचेगा, तो वही लिख दिया 1 1 B माइनस ए C माइनस। एक्सपेंड करना मतलब वही सॉल्व करना, जैसे हम लोग अब बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सॉल्व करेंगे। फिर अब इसके अलॉन्ग करें, यानी कि अब इसको 0 को लेंगे, मतलब ये वाला हटेगा और ये वाला हटेगा, ठीक है। तो ये 4 लिखा होगा, पर ये 0 है तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको भी 0 से इंटू करेंगे सारा को, ये हटता और ये हटता, ये 4 रहता है, इसको भी 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही आता, इसलिए हम लोग इसको 0 किए थे ताकि सॉल्व ना करना पड़े, हम लोग को सिर्फ इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं, इसको नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है। तो अब इसको तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, B माइनस ए C माइनस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो 1 को C प्लस ए से करेंगे तो C प्लस ए का, और ये माइनस का बीच में माइनस का साइन ही होता है, और इसको 1 को अगर B प्लस ए से करेंगे
तो बी प्लस ए ही आएगा, ठीक है। तो उसको वैसे ही लिख देंगे बी प्लस ए को। अब जनरली इस ब्रैकेट को उठा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, और ये माइनस बी हो जाएगा, और ये प्लस बी, ये साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, और ये तो ये सब तो सेम का सेम उतर रहा है, और ये सी माइनस बी हो जाएगा, यानी कि आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। यही हम लोग को प्रूव करना था, बी माइनस ए सी माइनस बी। तो RHS आ गया, प्रूफ आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 1 का डी और ई नंबर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।